नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का 12वां पाठ जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज उसको हम लोग आगे शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुभुज। हम लोग 12.1 प्रश्नावली बना लिए हैं। अभी हम लोग प्रश्नावली 12.2 सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। हम लोग त्रिभुज का प्रकार जान चुके हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर आज हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी, जिसमें त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। A, B और C, A, B और C। कहता है AB कितना दिया हुआ है, ये है 5 सेंटीमीटर, BC हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर और AC हो गया 7 सेंटीमीटर लिए। अब देखिएगा, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये पहला वाला का आंसर हो जाएगा हमारा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। इसका आंसर हो गया विषम बाहु त्रिभुज। क्यों हो गया? इसलिए कि AB बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है AC। कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो तो उन्हें हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए पहला जो है मेरा A, ये विषम बाहु त्रिभुज है। दूसरा कहता है PQ बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, ये लिखा है PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजा इसका 4-4 सेंटीमीटर है। जब इसका तीनों भुजा 4-4 सेंटीमीटर हो गया तो अब देखिएगा, हम लोग को ये पता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजा है PQ, QR और PR, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यह कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। B का हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। C को देखिएगा, ये कहता है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो। तो ये ABC एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ABC। यहां पर कहा है कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B जब 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर लिखा है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके क्वेश्चन डी को देखिए, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और भुजा AB बराबर BC हो। हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। कहता है कि ये ABC एक त्रिभुज है, A, B और C। कोण B बराबर है इसका 90 डिग्री और AB बराबर है BC, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो ये लिखा हुआ है कोण B बराबर 90 डिग्री, ये लिख दिए 90, और AB बराबर है BC का। तो समकोण त्रिभुज तो हुआ, लेकिन समकोण त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर भी है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC,
दो भुजाएं बराबर, ठीक है। इसलिए ABC एक समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हो गया। कोण B बराबर 90, AB और BC बराबर है, तो इसलिए क्या हो गया, समकोण त्रिभुज तो हुआ और दो भुजा आपस में बराबर होगी, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये जो चित्र है इसको देखिएगा आप, ये ABC एक त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A, ये वाला कोण, और कोण B बराबर है 70 डिग्री का, ठीक है। A बराबर 70, B बराबर 70, तो कोण A बराबर कोण B बराबर 70 डिग्री, और कोण C कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि जब दो कोण बराबर होगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा, दो कोण या दो भुजा यदि आपस में बराबर होंगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो कोण बराबर हो गई या दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए इसका ई बन गया मेरा। अब हम लोग इसको एफ को देखिएगा, ये जब ये ऐसे बना हुआ रहता है तो इसका मतलब है कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो PQR एक समकोण त्रिभुज तो है ही, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री। ये F को हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, कोण Q बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीनों भुजा को, देखिएगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा अलग अलग है। तो हम लोग लिखेंगे भुजा PQ बराबर नहीं है QR का और QR बराबर नहीं है PR का, इसलिए ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज तो हो गया। तो कैसा होगा, विषम बाहु समकोण त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु हो गया, इसलिए PQR एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण तो है इसलिए कि 90 डिग्री है, तो PQR एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो कहता है नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मतलब जो त्रिभुज जो बनाया हुआ है नीचे में, उसको हम लोग चांद के सहारे और रूलर मतलब स्केल के सहारे हम लोग नाप लेंगे, और नापने के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण करना है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। मतलब हम लोग को खाली जगह जो है उसको भर देना है, जिससे कथन जो है मेरा वो सत्य हो। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, तो विषम बाहु। यहां लिखा हुआ है भुजाएं असमान है, तीनों भुजाएं असमान हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु। यहां भर दिया हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं या असमान होती हैं, उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भर दिए विषम बाहु। दूसरा देखिए, एक न्यून कोण त्रिभुज में, मतलब 90 डिग्री से छोटा, एक न्यून कोण त्रिभुज में खाली जगह है, कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है, तीनों कोणों का। तो हम लोग लिखते हैं एक न्यून कोण त्रिभुज में
तीनों कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है, यह हम लोग को पता है। यदि एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का न्यून कोण होना आवश्यक है। संलग्न त्रिभुज में, संलग्न त्रिभुज एबीसी के, ये त्रिभुज एबीसी बना हुआ है के भाग में बिंदु पी, पी कहाँ है, त्रिभुज एबीसी है, इसके बीच में है ना, ये मतलब अंदर है। तो हम लोग लिखेंगे आंतरिक भाग में के आंतरिक तो संलग्न त्रिभुज एबीसी के आंतरिक भाग में बिंदु पी एवं क्यू कहाँ है, बाह्य भाग में। तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे बाह्य भाग में बिंदु क्यू अवस्थित है। पी आंतरिक भाग में, क्यू बाह्य भाग में अवस्थित है। एक त्रिभुज में खाली जगह है, शीर्ष एवं भुजाएं होती हैं। कितने शीर्ष हैं देखिए तो 1, 2 और 3। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, कैट भुजा होता है 1, 2, 3, तो 3 भुजाएं, 3 शीर्ष एवं 3 भुजाएं होती हैं। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।